Next topic, it is given an overview of law on arbitration. So in this topic nothing is important, only it is given that arbitration means arbitration और conciliation point आपको किस एक्ट में दिया है, तो इट इज़ गिवन इन आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996. इस एक्ट के थ्रू ही आप आर्बिट्रेशन के अंदर केसेस लगा सकते हैं. This type of cases can be solved in international court also. This topic is given in international court in topic United Nations Commission on International Trade Law, Model Law. मीन्स ये आर्बिट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल लॉ में भी दिया गया है, यूनिसेक्टरल मॉडल लॉ में टॉपिक दिया है, एंड इंडिया में आपका ये टॉपिक आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 पे दिया गया है. Next topic, it is given in your book that one case is given, Concon Railway Corporation. In this case, the Supreme Court has thus emphasized that the act should be interpreted and applied. Means अगर कोई भी arbitration के थ्रू cases लगाना है, means ये ज़्यादातर cases trade के matter पे लगता है, businesses के matter में लगता है. If you want to file a case, so then you will have to go through the Arbitration Conciliation Act 1996. Okay, till here this much is important. Nextly, you can learn for 2 marks glossary is given in your book. Glossary, first one is arbitration agreement, an agreement whereby the party agree to submit their dispute differences to the arbitration. एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि हाँ हमको इसी आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना केस को सॉल्व कराना है, डेट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. कोर्ट रेफरल, if a party to the dispute approach to the court and then we appoint the arbitration, और हमने बोला कि इस आर्बिट्रेशन के थ्रू कोर्ट के थ्रू हमने रसीद लेके उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, तो डेट इज कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन. थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, द एसेंशियल डॉक्यूमेंट फिल्ड बाय द क्लेमेंट एंड लिस्टेड द इश्यूज टू बी सॉल्व्ड इन आर्बिट्रेशन. एक एनवलप जहाँ पे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका क्लेम क्या है, किस डिस्प्यूट पे आपकी बातें चलनी है, किस डिस्प्यूट पे आर्बिट्रेशन को मैटर सॉल्व करना है, तो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम. काउंटर क्लेम, रिस्पोंडेंट प्लेस टू द क्लेम प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट. मैंने क्लेम किया है आपके ऊपर और मैं बोलती हूँ कि आपके ऊपर से मुझे ये प्रॉब्लम है आपके साथ, तो उस काउंटर क्लेम को आप जो रिस्पॉन्स करोगे उससे क्या बोलेंगे, काउंटर क्लेम. आपका रिस्पॉन्स डिफरेंस में आप कुछ मेरे को रिटर्न में डॉक्यूमेंट में जो लिख के दोगे. सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड, अब जो आर्बिट्रल अवॉर्ड है उसको हमको मानना नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस आर्बिट्रेटर अवॉर्ड को रेंडर्ड टू द आर्बिट्रेशन में नॉट बी लेट डाउन और इनवैलिडेड बाय द कोर्ट. और जो आर्बिट्रेशन का जो रिवॉर्ड है पार्टीज मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट बोलते हैं गलत तरीके का डिसीजन है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सेट असाइड. सो द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन आर लिमिटेड टू एंटर द पार्टी इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. In first place, improper appointment of a dispute falling outside the term of arbitration agreement buys on the part of arbitration violating public policy at last. अगर जो आर्बिट्रेशन के थ्रू आप मैटर सॉल्व कराना चाहते हो वो पब्लिक पॉलिसी को हट कर रही, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, तो दैट टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन रिवॉर्ड विल बी सेट असाइड बाय द कोर्ट. ओके, क्लियर दिस टर्मिनोलॉजीज. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया जाता है. कोर्ट रेफरल, जहाँ पे कोर्ट आपका रिफर्ट करेगा कि इस आर्बिट्रेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है, आर्बिट्रेटर के थ्रू आपको केसेस सॉल्व करना है. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जो आप दे रहे हो, क्लेम कर रहे हो. काउंटर क्लेम, जो सामने वाला पार्टी आपको रिटर्न में दे रहा है. लास्ट आपको उस अवॉर्ड को मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो वो उसको आप सेट असाइड भी रख सकते हो.